नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। सबका साथ सबका विकास, एक ऐसा नारा जो हिंदुस्तान में चुनावों के पहले गूंजा और फिर जिसका जिक्र विश्व में भी हुआ। जी हां, अमेरिका तक में सबका साथ सबका विकास सराहा गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई सबका साथ सबका विकास हो पाया है? क्या मुसलमानों के अच्छे दिन आ गए हैं? बड़ी बहस लेकर हम हाजिर हैं। हमारे साथ वो तमाम मेहमान आज मौजूद हैं जो बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जिन्होंने मुलाकात की है, और भी कई लोग हमारे साथ शामिल होंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं, दिखाते हैं इस बहस की जरूरत आखिर क्यों पड़ी है। कभी सार्वजनिक मंच पर एक मुस्लिम धर्मगुरु के हाथों टोपी पहनने से इनकार करने वाले नरेंद्र मोदी ने जब मुस्लिम नेताओं को आधी रात में भी उनकी सेवा में हाजिर रहने का भरोसा दिया तो दिलों में बरसों से जमा खटास दूर होते देर नहीं लगी। नरेंद्र मोदी जी ने हमें इस बात का यकीन दिलाया है कि उन्होंने कहा कि इलियासी साहब, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपके नेतृत्व को, कि मैं यहां पर आपको कभी भी किसी तरह के मुस्लिम मामलात में कोई ज़रूरत पड़े, मेरे दरवाजे आपके लिए 12 बजे भी खुले हैं। घंटे भर से ज्यादा लंबी मुलाकात के दौरान पीएम ने मुस्लिम नेताओं को फिर से भरोसा दिलाया कि वो सांप्रदायिकता के आधार पर लोगों को बांटने वाली राजनीति में विश्वास नहीं करते हैं। पीएम ने कहा कि बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक की राजनीति ने देश को भारी नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि रोजगार और विकास सभी समस्याओं का समाधान है और उनका ध्यान इसी पर केंद्रित है। क्योंकि अगर यही बात 6 महीने पहले अगर हो गई होती तो मैं समझता हूं कि जो कड़वाहट पैदा हो रही थी और जो इस तरह की नफरत की भावनाएं पैदा हो रही थी, उस पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता। मगर कोई बात नहीं, एक अच्छी शुरुआत हुई है। सबका साथ सबका विकास, हम सबका विकास चाहते हैं, लेकिन सबका साथ उतना ही अनिवार्य है। अपने चुनावी अभियान में पीएम बगैर किसी धर्म विशेष का नाम लिए सबका साथ सबका विकास का नारा देते रहे। ये नारा मुस्लिम धर्मगुरुओं के दिलों में भी जगह बना चुका है। मुस्लिम नेताओं ने पीएम को भरोसा दिलाया कि वो प्रगति और विकास के लिए सरकार के साथ भागीदारी करना चाहते हैं। उन्होंने मुस्लिम युवाओं के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर देने के प्रधानमंत्री के विजन के लिए उनको बधाई दी। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय ने वोट बैंक की बांटने वाली राजनीति को नकार दिया है और उनकी रुचि विकास में है। और जिस प्रकार से ऑपोजिशन पार्टीज भ्रम फैलाने की कोशिश करती है, आज वो देख रहे हैं कि जो मुस्लिम समुदाय है वह भी मोदी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर हिंदुस्तान को आगे ले जाने में लगा है। चाहे गुजरात दंगा हो या सद्भावना दिवस पर मुस्लिम धर्मगुरु के हाथ से टोपी न पहनने का मामला, चाहे पिल्ले वाला बयान हो या फिर कुछ बीजेपी नेताओं के बयान, विपक्ष लगातार मोदी की मुस्लिम विरोधी छवि पेश करता रहा है। लेकिन केंद्र में साल भर के भयमुक्त शासन और विकासवादी नीति के बल पर पीएम की विपक्ष द्वारा बनाई गई छवि टूट रही है। तो क्या मुसलमानों के अच्छे दिन आ गए? दिल्ली से आतिर खान के साथ आज तक ब्यूरो। चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपका परिचय उन खास मेहमानों से करा दें जो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। हमारे साथ इमाम उमेर अहमद इलियासी साहब, जो कि चीफ इमाम है ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के। बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के लिए जो लोग गए थे उनकी पहचान मैं पहले आपसे करा रही हूँ। मौलाना कलबेर रुशैद साहब रिनाउंड इस्लामिक स्कॉलर है, शिया लीडर है, मेंबर ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के हैं। आप भी मिले थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। फिरोज बख्त अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी गए थे प्रधानमंत्री से मिलने के लिए। हमारे साथ प्रभात झा जी, सांसद भारतीय जनता पार्टी के मौजूद हैं। हमारे साथ दोपहर सामना के संपादक प्रेम शुक्ला जी हैं और खास मेहमान हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं। माफ कीजिएगा, मैं नाम बिल्कुल मेरे दिमाग से इस वक्त उतर रहा है। मौलाना अंसार रजा साहब, माफ कीजिएगा सर, बिल्कुल अचानक, क्योंकि बहुत सारे गेस्ट हैं आज। मौलाना अंसार रजा साहब हमारे साथ गरीब नवाज फाउंडेशन के हैं, वो यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद है। सबसे पहले मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहती हूँ और आपके पास आना चाहती हूँ इमाम साहब। इलियासी साहब, सवाल यह है कि प्रधानमंत्री से आप लोगों ने मुलाकात की है। अब सबसे पहले तो लोग ये जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री ने कहा कि रात 12 बजे भी मेरा दरवाजा आपके लिए खुला है, और आपने आज कहा कि बहुत अच्छे संकेत हैं लेकिन बहुत देर से उठाया हुआ कदम है। क्या समझे, क्या बातचीत हुई और क्या उसका अर्थ निकाल रहे हैं आप? देखिए, मैं सबसे पहले तो इस बात को इस तरह से देखता हूं कि ये मुलाकात देर आए दुरुस्त आए।
ये मुलाकात वैसे तो अब से 6 महीने पहले हो जानी चाहिए थी। उसकी वजह सिर्फ यह है कि जो भारत के अंदर जिस तरह के हालात कशीदा हो रहे हैं, जो आपसी भाईचारगी पर फर्क पड़ रहा है, वो आज जितने हुए 6 महीने के अंदर वो ना होते। अभी जिस तरह से हमारे नेतृत्व में हमारा पूरा एक डेलीगेशन जो 30 लोगों के जिम्मेदार पूरे भारत के अलग अलग जिम्मेदार रहनुमाओं के साथ, बड़ी तंजीमों के साथ हम उनको लेके गए थे और हमारे नेतृत्व में सारी चीजें जो हुई हैं, मैं समझता हूं कि एक अच्छा पहली शुरुआत है। जहां तक नरेंद्र मोदी जी की बात है, अब नरेंद्र मोदी जी एक भारत के प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने जिस तरह से हमें यकीन दिलाया है तो एक अच्छी बात है, इसको पॉजिटिव लेना चाहिए। और जिस तरह का एक माहौल एक अच्छा बनने की तरफ आया है, आपको मैं एक बात बता दूं, मेरे पास पाकिस्तान से लेकर सऊदी अरब, दुबई, तमाम अरब मुल्कों से मेरे पास तमाम फोन आने शुरू हो गए मुबारकबाद के कि ये अच्छा कदम है। तो अच्छी बात को सभी लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं और मैं समझता हूं कि ये कदम अभी शुरुआत है। अभी इस तरह से हम अगला कदम, अगला स्टेप जो है हमारा बड़े पैमाने पर होने जा रहा है। बड़ी तरह से बड़े हिंदुस्तान के अलग अलग जमातों की नुमाइंदगी इसमें मौजूद हुई है। ठीक है, एक अच्छा कदम है, इसको अच्छी तरह से अच्छे ही तरह से लेना चाहिए। ठीक है, फिरोज बख्त अहमद साहब, अलग से मिलने की जरूरत है क्या? क्योंकि प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं हर नागरिक को बराबर मानता हूं। ये अलग से मिलने का अर्थ क्या है और इसमें मुबारकबाद की बात क्या है? अंजना साहिबा, देखिए मैं इसको दूसरी तरह से लूंगा। जैसे उमैर इलियासी साहब ने कहा कि भाई मिलना बहुत ज़रूरी है, डेडलॉक हट के डायलॉग होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, पहली बात। दूसरी बात ये, जिस माहौल में मुलाकात हुई, मैं थोड़ा सा मुद्दे से हट के मैं जो बॉडी लैंग्वेज मैंने देखी मोदी साहब की, मैं उसको अप्रिशिएट करूंगा। हर मेंबर के पास वो 30 लोगों के पास बजाते खुद वो अपनी कुर्सी से उठ के गए, हाथ मिलाया उन्होंने, और जब चाय का वक्त आया, चाय में भी सबके साथ शामिल हुए, बातचीत की। ये तो मैं एक पर्सनल, अच्छा, जब से हम उनको देख रहे हैं गुजरात के बाद, मैं बात कर रहा हूँ जब से प्रधानमंत्री बने हैं, तो हम इस बात को मान के चलते हैं कि वो आज की तारीख में प्रियदर्शी, दूरदर्शी, समदर्शी और पारदर्शी प्रधानमंत्री हैं। उनके ऊपर हर कौम का भरोसा है। ठीक है, मुसलमान एक वक्त है, शायद उनको पसंद नहीं करते थे गुजरात के वक्त, लेकिन वो दौर जा चुका है। एक वो भयानक सपना था, आप ज़रूर बात करेंगी, गुजरात की बात करेंगी या बाबरी मस्जिद की, वो दौर जा चुका है। लेकिन आज वो नहीं, लोग कहते हैं, मुझसे लोग कहते हैं, ये तो बात कहीं ना कहीं निकलेगी। लेकिन मैं समझता हूँ आज की तारीख में जिस तरह से वो कंडक्ट कर रहे हैं पूरे मुल्क को, मैं समझता हूँ कि मुसलमानों को उनसे कोई खौफ नहीं है। एक अच्छे प्राइम मिनिस्टर हैं, और जैसे अभी कहा था इलियासी साहब ने कि अरब मुल्कों में, पाकिस्तान में, यहाँ तक तुर्की में मेरे एक दोस्त गए थे, वो कह रहे थे बहुत मजबूत प्रधानमंत्री आए हैं, बहुत कायदे के प्रधानमंत्री आए। मैं समझता हूँ हमें इस बात से किसी को इनकार नहीं होगा। ठीक है, जो लोग मिले हैं मैं पहले उनसे प्रतिक्रिया ले, फिर आपके पास भी आऊंगी। मौलाना अंसार रज़ा साहब, रुशैद साहब, ये अब अच्छे दिन आ जाएंगे, मतलब अब मुलाकात हो गई तो अब सब कुछ ठीक हो गया? अंजना, आप बहुत अच्छी सहाफ़ी हैं और आप चीज़ों की ऊपरी सतह को भी देखती हैं और गहराई को भी देखती हैं। ये मुलाकात बनाम मुलाकात बहुत अच्छी इसलिए कही जाएगी कि इससे पहले कोई मुलाकात न थी। जब देश का कोई प्रधानमंत्री होता है तो वो पार्टी का नेता नहीं होता, देश का नेता होता है। और मुसलमान देश के उन 125 करोड़ तादाद को पूरे करने वालों में से हैं जो शराफत के साथ इस मुल्क में ज़िंदगी गुजारते हैं और इस मुल्क को अपना वतन मान के फ़ख्र समझते हैं। ठीक है, मैं बहुत सिंपल सी बात कर रहा हूं कि इन 30 अलग अलग मकतब फ़िक्र के बड़े बड़े रहनुमाओं को मोदी जी से मिलके ये ज़रूर लगा कि प्राइम मिनिस्टर से उनकी जो मुलाकात हुई उसमें उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को शायद वो नहीं पाया जो वो सोच के गए होंगे। इसमें कोई शक नहीं, जैसा कि मेरे भाई ने कहा। मैं आपका अनुभव जानना चाहती हूँ, कैसा पाया आपने उनको? मैं अगर मेरा पर्सनल अनुभव की बात अगर मुझसे आप करें तो मेरी से तो बस इतनी सी बात हुई जब हमारी मुलाकात हुई कि कहाँ से मैंने महुआ का तस्करा किया और मोरारी बापू का जिक्र किया, और फिर उसके बाद हमारे दूसरे भाई बाजू में थे, उनसे बातचीत हुई। मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि हमारे साथ जाने वाले सारे उलमा को या सारे सदस्य के जो लोग भी थे, कुछ लॉयर भी थे और कुछ अलग मकतब फ़िक्र के भी लोग थे, उन सब को ये महसूस हुआ कि प्राइम मिनिस्टर के दिल में उनके और कौम के लिए इज्जत है। मगर एक बात बहुत साफ है, वो मोदी जी ने वहाँ क्लियर की, प्राइम मिनिस्टर ने, कि हम ज़ात पात के नाम से किसी को कुछ देने के हित में नहीं,
इंडियनिज्म के नाम पर, हिंदुस्तानियत के नाम पर हम देने को तैयार हैं, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी। और मैं समझता हूं इसको सराहा आप लोगों ने? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं खुद इस बात को मानता हूं कि इस मुल्क में सेकुलरिज्म से ज्यादा नेशनलिज्म का नारा चलना चाहिए। मजहब की सियासत से वो बचना चाहते हैं, मजहब के पचड़े में नहीं पड़ना चाहते। डेवलपमेंट जो है उनका वॉचवर्ड है। ठीक है प्रभात झा जी, ये कोशिश जरा अलग सी दिखाई देती है, और इसी के बाद अब वो केरल भी जा रहे हैं जहां सबसे पुरानी मस्जिद में भी वो पहुंच रहे हैं। क्या छवि बदलने की कोशिश है? देखिए आपको लग रहा है, आप इन सारे उलेमाओं से और इलियास भाई से भी आपकी बात हो रही है। ये कोई भाजपा के प्रवक्ता नहीं है, ये देश के उन मुस्लिमों के प्रवक्ता हैं जिनके बारे में बहुत सारी बातें अच्छी कही जा रही हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना है अंजना जी, हमको भी सुनने का तजुर्बा होना चाहिए कि ये अगर बात कह रहे हैं तो इनमें से मीन मेक नहीं निकालना चाहिए। अगर अच्छी शुरुआत हुई है और प्रधानमंत्री जी ने अगर ये बात कही है जो वो स्वयं कह रहे हैं कि उनको मिलने के बाद लगा है कि जो सोच कर गए थे वैसा नहीं है। ये प्रधानमंत्री वो प्रधानमंत्री है जिसने कहा था विदेश में जाकर कि मेरे भारत का कोई मुस्लिम आतंकवादी नहीं हो सकता। और यह कहने की ताकत 125 करोड़ जनता की सेवा, उसके रोजगार और उसके विकास के लिए हम काम में लगे हैं, ये कहने का ताकत नरेंद्र मोदी जी में ही है। इसलिए ये सब बातें जो हो रही हैं, मुझे लगता है कि ये अनुभव आया है। और देश में मेरे सभी उलेमानों जो भाई वहां पे गए थे, मैं उनके अनुभव को बहुत बहुत वंदन करता हूं। और वो जो अनुभव देश में बांटे, बताएं कि देश में नरेंद्र मोदी जी ने किस तरह से विकास की बात उनसे की है। और अच्छी बात को लौटेंगे सर इस पे, अभी लंबा वक्त है, एक घंटा वक्त है। जल्दी जल्दी ब्रेक पर पहले मैं रिएक्शन लेना चाह रही हूँ। प्रेम शुक्ला जी 2 लाइन में सर जल्दी से इस पर रिएक्शन आपका चाह रही हूँ। मुझे लगता है उलमा इकराम का अभिनंदन किया जाना चाहिए कि उन्होंने जो संवादहीनता कुछ तथाकथित सेकुलरों ने पैदा कर रखी थी, उस संवादहीनता को खत्म करने की पहल की है। और नरेंद्र मोदी जी जो बातें 2014 के चुनाव में कह रहे थे, वो उसी बात पर अड़े, उसी बात पर टिके हुए हैं। उनकी बात में कोई परिवर्तन नहीं है। वो किसी भी धर्म के आधार पर, जात के आधार पर किसी को कोई लाभ देने का जो है उसके समर्थक नहीं है। ठीक है, लेकिन बीते दिन आई तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खास तौर पर जो मुलाकात की, जिसकी तस्वीरें आई, उसके जरिए ये सवाल भी सामने आने लगा कि क्या वाकई जानबूझकर छवि बदलने की कोशिश है। और मेरा सवाल आपसे ये है मौलाना अंसार रजा साहब, प्रतीकात्मक राजनीति में मैं विश्वास नहीं रखता। मेरे लिए प्रत्येक नागरिक सिर्फ नागरिक है, वो हिंदू या मुस्लिम नहीं है। क्या उससे हटकर ये कोशिश, ये पहल दिखाई देती है रजा साहब? देखिए, वजीर आजम साहब ने जो भी बात कही है वो 1 साल से कहते चले आ रहे हैं, खरे कभी नहीं उतरे। पहली बात, हमारे वो हिंदुस्तान के वजीर आजम, हम उनका एहतराम करते हैं, अदब से हम नाम लेते हैं, लेकिन खरे आज तक नहीं उतरे हैं। वो बंद कमरे में कुछ होती है, अवाम के सामने कुछ होती है। उसका नतीजा ये है कि दर्जनों मंत्री इनके, दर्जनों सांसद ऐसे हैं जो अक्सर मुसलमानों के सीने पे कोई ना कोई छुरी चलाते रहते हैं, चाहे वो योगी आदित्यनाथ की शक्ल में आए, चाहे साक्षी महाराज की शक्ल में आए, चाहे पराजी की शक्ल में आए। अब जहाँ तक सवाल, ये जो डेलीगेशन गया है, कौन लोग थे, क्या थे, इसमें चंद लोग मशहूर हैं जो हम लोग जानते हैं, बाकी तो एक सिस्टम है उनका, वो कभी इन तमाम झमेलों में नहीं पड़ते। एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान के लोगों को भी बताना चाहता हूँ, जो लोग गए थे, चूँकि सबको मैं शामिल नहीं कर रहा हूँ, चंद लोगों को, कि नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री थे उस वक्त से लेकर के इसमें चंद लोग ऐसे हैं कि यही डेलीगेशन नरसिम्हा राव से भी मिलता था, यही डेलीगेशन अटल बिहारी वाजपेयी से भी मिला, यही मनमोहन सिंह से भी मिला, यही मोदी से मिल रहा है। प्रधानमंत्री बदल गए, डेलीगेशन नहीं बदला। मुसलमानों के हालात नहीं बदले। हमारा नाम ऊंचा हो गया कि वजीर आजम साहब से हमने मिल लिया, इस तरह की बात हो गई। ये तमाम चीजें अपनी जगह है। आज जो लोग गए हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप कितने मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हैं। मैं चंद लोग, सबकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, उसमें जो चंद लोग हैं जो अक्सर ये काम करते रहते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कितने लोगों की आप नुमाइंदगी करते हैं, कितने लोग आपको हिंदुस्तान में अपना कायद मानते हैं। उस चीज को हमें, पर ये तो इसके लिए तो कोई यूनिफॉर्म रूल कभी नहीं आ पाएगा मुस्लिमों में। हम साबित कर देंगे आपको आपके चैनल पे। कैसे बहुत सारी चीजें हैं, जब उस पर डिबेट आई तो बहुत सारी चीजें हम साबित कर देंगे। ठीक है, उस पर भी आएंगे और बातचीत करेंगे। अब हमारे साथ 2 और लोग इस पूरी बहस में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मौलाना बुरहान अहमद काज़मी साहब, जो कि शाही इमाम है जामा मस्जिद जयपुर के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। और इसी के साथ वारिस यूसुफ पठान साहब, जो कि AIMIM के MLA हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले काज़मी साहब, आपके पास आते हुए क्या संकेत मिलते हैं आपको? क्या वाकई अब अच्छे दिनों की तरफ, क्योंकि बार बार ये कहा जाता था कि हमारे साथ भेदभाव ना हो या फिर हमें वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया गया है,
पिछले कई दशकों से, क्या वो हालात बदलते हुए दिख रहे हैं? इस मुलाकात से क्या भरोसा जगता है? काज़मी साहब, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? जी, मैं सुन रहा हूं। जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या भरोसा आपका बनता है कि अच्छे दिन आने वाले हैं वाकई? क्योंकि अल्पसंख्यकों को लेकर कई सारी बातें बार बार, और जब से ये सरकार बनी है बहुत कही जा रही हैं, उनके भी कुछ सांसद कह रहे हैं इधर भरोसा का टूटना, क्या फिर से बनता है इस मुलाकात के साथ? मुझसे आपने सवाल किया है? जी सर। हाँ, तो मैं अर्ज कर दूं, सबसे पहली बात तो ये है कि मेरी तरफ से, मेरी जो तंजीम है उसकी तरफ से जवाब देने के लिए वहां दिल्ली स्टूडियो में पहले से ही मेरे साथी जिम्मेदार मौजूद हैं जी। उनके जो जवाबात आपको मिल रहे हैं वही जवाबात कमोबेश मेरे भी होने चाहिए। इसके अलावा जहां तक बात है भरोसा बनने वाली, उसके लिए मैं अर्ज करूं कि ये शुरुआत इसीलिए की गई है कि भरोसे की शुरुआत हो सके। भरोसा बना हुआ नहीं है, न ही इस तरह के हालात अभी बने हैं कि मुसलमान या दूसरी अक़लियतें मौजूदा सिस्टम पर भरोसा कर सके। भरोसे को आगे बढ़ाने के लिए, भरोसे की शुरुआत करने के लिए हमने और हमारे साथियों ने ये कदम शुरू किया है, और हम ये देखना चाहते थे कि क्या वाकई मुलाकात होने पर जो अंदाज हम पीएम के बारे में देखने में, सुनने में आता है वही मिलता है, या उसके अलावा कोई और दूसरी बात सामने आती है? ठीक है। तो फिलहाल तो हमने ये देखा कि उन्होंने अपने मिजाज, अपने अंदाज के मुताबिक, हाँ, मुद्दा ही ऐसा है, हर कोई अपनी राय इस मुद्दे पर रखता है, लेकिन यहां पर हम कर रहे हैं बड़ी बहस। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार।